आज से ठीक 4 साल पहले मई 2022 में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसने मल्टीवर्स के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए थे मार्वल सिनेमैटिक के अंदर, और उसका नाम था डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। लेकिन दोस्तों, आज 2026 में जब हम एमसीयू के फेज 5 और फेज 6 के ढेरों मूवीज को देख चुके हैं, एक सवाल जो हमेशा चुभता है कि क्या वो मूवी जो हमें दिखाई गई थी मार्वल ने, क्या वो वही मूवी थी जो उन्होंने प्लान की थी? जिसका जवाब है नहीं। आज के इस वीडियो में हम डीप डाइव करने वाले हैं और उस ओरिजिनल स्क्रिप्ट का पोस्टमार्टम करेंगे जो स्कॉट डेरिक्सन ने लिखा था। हम बात करेंगे उस खून खराबे की जो डिज्नी ने छुपा दिया, उस विलन की जो सपनों में आता था, और उस इमोशनल कहानी की जो शायद वांडा के फैंस का दिल नहीं तोड़ती। सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वांडा की, क्योंकि वो एज अ हीरो दिखने वाली थी। सबसे बड़ा झटका तो आपको तब लगेगा जब आप ये जानोगे कि ओरिजिनल प्लान में वांडा विलन नहीं थी, बल्कि वांडा विजन के एंडिंग के बाद वांडा अपने गुनाहों का पश्चाताप करने के लिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ रहती है। स्कॉट डेरिक्सन का प्लान था कि वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज के पास सीखने जाएगी अपने मैजिक। फिल्म के पहले 30 से 40 मिनट में सिर्फ वांडा की ट्रेनिंग पर फोकस किया जाता और हम देख पाते हैं कि कैसे वो कामरताज में वोंग और स्ट्रेंज के साथ मिलकर अपने केओस मैजिक को ऑर्डर मैजिक के साथ बैलेंस करना सीख रही थी। स्क्रिप्ट में ऐसे सीन्स थे जहां वांडा और स्ट्रेंज मिलकर पुरानी किताबें पढ़ रहे होते हैं, जहां वो लोग साथ में चाय भी पीते और अपने ट्रॉमा शेयर करके दिल को हल्का भी करते। वांडा को एक रिडेम्पशन आर्क यहाँ मिलने वाला था और वो एक एवेंजर्स की तरह फिर से उभर कर आती, ना कि कोई क्रेजी किलर जो कि हमें मूवी के अंदर देखने को मिला, जो किसी बच्चे के पीछे भाग रही है जो उसका था भी नहीं, बल्कि वो बस उनके जैसे दिखते थे। अब अगर वांडा विलन नहीं थी तो कौन था मेन दुश्मन? चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है नाइटमेयर की। नाइटमेयर जो ड्रीम डायमेंशन का रूलर था, वो इस फिल्म का असली एंटागोनिस्ट होने वाला था। उसका प्लान बहुत ही सिंपल था, लेकिन वो उतना ही खतरनाक भी था। वो मल्टीवर्स के रास्ते इसलिए खोल रहा था क्योंकि वो डर का भूखा है। वो हर यूनिवर्स के लोगों को उनके सबसे बुरे सपनों में कैद करना चाहता था। स्ट्रेंज को नाइटमेयर इसलिए आ रहे थे क्योंकि नाइटमेयर उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नाइटमेयर का लुक बहुत स्कैरी था और वो एक ऐसा एंटिटी था जो बिना वजह के सिर्फ मजे के लिए लोगों को टॉर्चर करता था। सोचो अगर हमें एक ऐसा विलन देखने को मिलता जो फिजिकल नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल है, तो कितना मजा आता। अब आते हैं उस सीन पर जो मूवी में होता। तो ये एमसीयू की पहली प्रॉपर हॉरर मूवी बनने वाली थी। हम सब ने 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज के एंड में देखा था कि मॉर्डो मैजिक यूजर्स को खत्म कर रहा है। ओपनिंग सीन में हम देखते कि मॉर्डो वांडा को ढूंढते हुए उसके केबिन तक पहुंचता और उसे लगता कि वांडा सबसे बड़ा एबॉमिनेशन है और दोनों के बीच में एक भयानक फाइट होती। मॉर्डो अपनी पूरी ताकत लगा देता, लेकिन वांडा जो अननोइंगली डार्कहोल्ड के इन्फ्लुएंस में थी, वो मॉर्डो को बहुत ही बुरी तरीके से मार देती। वांडा यहाँ पे मॉर्डो का सर धड़ से अलग कर देती। और पता है सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या था? जब स्ट्रेंज बाद में वांडा से मिलने जाता तो उस एप्पल ऑर्चर्ड में वांडा वहाँ पे उसका कटा हुआ सर स्ट्रेंज को दिखाती। वो स्ट्रेंज से कहती कि देखो मैंने तुम्हारे दुश्मन को ही खत्म कर दिया, अब हम दोस्त है ना। ये सीन दिखाता है कि वांडा पागल नहीं हो रही थी, बल्कि वो मोरल कॉम्पास खो चुकी थी। लेकिन डिज्नी को लगा कि ये बहुत ही ज्यादा डार्क हो जाएगा, तो उन्होंने इस चीज को मूवी से हटा दिया। बेसिकली ये स्कॉट डायरेक्शन वाली पार्ट का हिस्सा नहीं लगता, ये हमारे सैम रेमी का जो मूवी बन रहा था डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का, उसका पार्ट लगता है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेंज के कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि वो हमें फाइनल मूवी में थोड़ा सा एरोगेंट दिखने वाला था, लेकिन ओरिजिनल स्क्रिप्ट में उसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्द था। कॉमिक्स की तरह फिल्म में एक फ्लैशबैक शूट किया गया था जहां स्ट्रेंज की छोटी बहन डॉना स्ट्रेंज एक बर्फीले झील यानी कि फ्रोजन लेक में गिर जाती। छोटा स्टेफन वहां मौजूद था, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता। नाइटमेयर इसी ट्रॉमा को यूज करके स्ट्रेंज को मैनिपुलेट करता। वो उसे बार बार वही सीन दिखाता और इसी वजह से स्ट्रेंज डॉक्टर बना था। वो मौत से डरता था और वो हर किसी को बचाना चाहता था क्योंकि वो अपनी बहन को नहीं बचा पाया। ये इमोशनल कोर फिल्म से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से 616 का स्ट्रेंज कैरेक्टर थोड़ा सा फ्लैट रह गया। अब इस चीज के बारे में स्कॉट डेरिक्सन ने पार्ट 1 में भी हिंट करने की कोशिश की थी और हमें एक कास्टिंग के बारे में भी बताया गया था, लेकिन वहां पर भी उस चीज को हटा दिया गया। और सेकंड पार्ट में जहां पे फाइनली ऐसा मौका मिलने वाला था जहां हम डॉना स्ट्रेंज को देखते, उसे भी हटा दिया गया, जिसके वजह से स्ट्रेंज का कैरेक्टर थोड़ा सा कमजोर लगता है कंपेयर टू बाकी कैरेक्टर्स। अगर हम बात करें फाइनल मूवी में डिफेंडर स्ट्रेंज की, जहां वो सिर्फ एक प्रोलॉग में मर जाता है, बट अगर आप ओरिजिनल प्लान के हिसाब से चलते तो उसका रोल फ्लैशबैक के जरिए बड़ा था। डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेज महीनों से मल्टीवर्स में साथ में ट्रैवल कर रहे होते हैं और उनका रिश्ता एक बाप बेटी के जैसा होता। डिफेंडर स्ट्रेंज ने अमेरिका को हर मुश्किल से बचाया और ओरिजिनल स्क्रिप्ट में एक सीन था जहां डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका को बताता है कि उसके पेरेंट्स कहां खो गए हैं। जब 616 स्ट्रेंज उसकी लाश को कंट्रोल करता तो उसे डिफेंडर स्ट्रेंज की मेमोरीज भी दिखती। उसका
उसका सैक्रिफाइस भी दिखता और अमेरिका के लिए उसका प्यार भी। इससे अमेरिका चैवेज का कैरेक्टर आर्क और भी ज्यादा स्ट्रांग होता और फील होता कि क्यों वो सिर्फ एक बैटरी नहीं है बल्कि किसी परिवार का हिस्सा थी और वो क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ इतना कनेक्टेड फील कर रही है। लेकिन इन सब को डंप कर दिया गया। अब अगर हम बात करें इल्यूमिनाटी लाइनअप की, तो यहाँ पर जो असली लाइनअप होने वाला था उसमें हमें बैल्डर द ब्रेव, जिसमें डैनियल क्रेग दिखने वाले थे, वो दिखते जो कि थॉर का भाई होने वाला था और वो इल्यूमिनाटी का लीडर होता। वांडा उसे उसकी ही तलवार से मार देती। वहीं अगर हम बात करें सुपीरियर आयरन मैन की, तो टॉम क्रूज के रूमर्स सच थे, लेकिन उसका जो सूट होने वाला था वो व्हाइट या फिर कहें सुपीरियर आयरन मैन के जैसा नहीं होता, बल्कि वो आयरन मॉन्गर के जैसा बल्कि होने वाला था। और ये आयरन मैन ही था जिसने अल्ट्रॉन प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया था। इसके अलावा हमें मैग्नेटो का कैमियो देखने को मिलता, जिसको मोस्ट प्रोबेबली माइकल फ्लैशबेंडर या इयान मैकेलन प्ले करने वाले थे। और बात करें फाइनल फाइट सीक्वेंस की, तो फाइनल मूवी में तो वांडा ने उन्हें 2 मिनट में ही मसल दिया था, लेकिन ओरिजिनल स्क्रिप्ट में इल्यूमिनाटी ने वांडा को एक मैजिक केज में फंसा दिया था। वो फाइट एक मेंटल बैटल थी जहां रीड रिचर्ड वांडा के दिमाग से खेलने की कोशिश करता, लेकिन वांडा डार्कहोल्ड की हेल्प से उनका डर को उन्हीं के खिलाफ यूज करती और ये फाइट 15 से 20 मिनट लंबी होने वाली थी। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े कैरेक्टर की जिसको दिखाया जाता मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर, और वो था कथॉन। कथॉन वही एल्डर गॉड है जिसने डार्कहोल्ड लिखी थी। ओरिजिनल प्लान में नाइटमेयर सिर्फ एक पपेट था और असली मास्टरमाइंड कथॉन था। वॉल्डन और फेगी ने डिसाइड किया कि कथॉन को अभी दिखाना बहुत जल्दी होगा और उन्होंने माउंट वंडागोर वाले पार्ट को रख, लेकिन कथॉन को वहां से हटा दिया और वहां पे सिर्फ स्टैचूज तक ही उन्हें सीमित रखा गया। प्लान ये था कि कथॉन वांडा की बॉडी को पोजेस करके अर्थ पर आएगा, लेकिन केविन फाइगी ने इसे स्कारलेट विच सोलो मूवी जो शायद 2027 में आएगी उसके लिए बचा लिया। अब तो शायद वो मूवी एक प्रोजेक्ट के तौर पे या फिर एक सीरीज के तौर पे आ सकती है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब बात करते हैं कि भाई इतने सारे चेंजेस क्यों। तो भाई जब स्कॉट डेरिक्सन ने क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से फिल्म छोड़ी, तब एंट्री हुई माइकल वॉल्डन की। माइकल वॉल्डन का कहना था कि अगर हम वांडा को इस फिल्म में हीरो रखेंगे तो एवेंजर्स 5 तक वेट करना पड़ेगा उसे विलन बनाने के लिए, क्यों ना उसे अभी ही फुल विलन बना दिया जाए। उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट को फाड़ के फेंक दिया और उन्हें लगा कि वांडा का ग्रीफ नाइटमेयर के फियर से ज्यादा पावरफुल है। आज 4 साल बाद जब हम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को दोबारा देखते हैं तो एक लॉस्ट पोटेंशियल जैसी मूवी हमें वहां देखने को मिलती है। वांडा का विलेनस टर्न आइकन था, लेकिन इल्यूमिनाटी को मारना बहुत ही ज्यादा शॉकिंग। लेकिन क्या वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट से बेहतर था? ऐसा मुझे तो नहीं लगता। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में हमें एक ऐसी मूवी देखने को मिलती जो हमें डराती भी, रुलाती भी और हम स्ट्रेंज के असली पास्ट के बारे में जान पाते और वांडा के रिडेम्पशन आर्क को भी देख पाते। वॉल्डन ने हमें एक पॉपकॉर्न मूवी दी, लेकिन डायरेक्शन हमें एक मास्टरपीस देना चाहता था। मार्वल ने कॉर्पोरेट डिसीजंस और फ्यूचर सीक्वल्स के चक्कर में एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करके बर्बाद कर दिया। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगता है। तो दोस्तों ये था डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का वो सच जो कि अब शायद कभी सामने आए भी नहीं। आपको क्या लगता है, नाइटमेयर बेहतर विलन होता या वांडा जो हमें दिखाई गई? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम ऐसे ही पुराने कुछ दूसरे मूवीज के भी ड्रॉप्ड आइडियाज के बारे में बात करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि उन मूवीज का पोटेंशियल क्या था और वो किस लेवल पे आके खत्म हुआ। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।